हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काटिया 3D डिजाइन। आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में हम बात करेंगे सीएनसी लेथ के इंट्रोडक्शन के बारे में। आपने शायद मैनुअल लेथ मशीन्स के बारे में सुना होगा या काम भी किया होगा। उसमें हम लोग सारे काम मैनुअली करते थे, जैसे टूल सेट करना, वर्क पीस को सेंटरिंग करना, ये सारे काम हम लोग मैनुअली करते थे। लेकिन सीएनसी लेथ एक मॉडर्न और एडवांस्ड वर्जन है जिसमें सारे काम ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के थ्रू होता है। ये ज़्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट मशीनिंग के लिए यूज होता है। आज के टाइम में इंडस्ट्री में सीएनसी लेथ काफ़ी डिमांड में है। अगर आप मशीनिंग फील्ड में काम करते हैं या अभी सीख रहे हैं तो इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पहला, इंट्रोडक्शन टू सीएनसी एंड पार्ट्स ऑफ अ सीएनसी लेथ मशीन्स एंड सीएनसी लेथ के बेनिफिट्स एंड उसके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मशीनिंग और सीएनसी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो हम लोग पहले देखेंगे सीएनसी का इंट्रोडक्शन। सीएनसी है क्या, ये इस वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सीएनसी लेथ होती क्या है। तो सीएनसी लेथ का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। मतलब कि ये मशीन एक कंप्यूटर की हेल्प से कंट्रोल होती है जो इससे काफ़ी एक्यूरेट और एफिशिएंट बनाता है। मैनुअल लेथ की बात करेंगे तो मैनुअल में हम लोग क्या करते हैं, सारा काम मैनुअली काम करना पड़ता था। जैसे टूल को सेट करना, स्पिंडल स्पीड को एडजस्ट करना या डायमेंशंस को मेंटेन करना। लेकिन सीएनसी लेथ में हम लोग को ये सब काम कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू ऑटोमेटिक हो जाते हैं। सो इसका सिंपल डिफिनेशन क्या है? सीएनसी लेथ इज अ कंप्यूटर कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग टूल used for machining parts by removing material from the workpiece. So, अगर हम सीएनसी मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो ये जी कोड और एम कोड के हेल्प से वर्क करता है। जी कोड और एम कोड के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं हर एक जी कोड और एम कोड को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स में। तो मैं इसमें सीएनसी में वर्क करने के लिए जो सीएनसी ऑपरेटर्स होते हैं वो जी कोड और एम कोड का यूज करते हैं और जो हमारा मशीन होता है उस जी कोड और एम कोड को फॉलो करके मटेरियल को डिजायर्ड शेप और साइज में कट करता है। तो सिंपल शब्दों में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सीएनसी लेथ एक एडवांस्ड मशीन है जो मैनुअल एरर को रिड्यूस करती है और हाई क्वालिटी मशीनिंग प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट हम लोग इस सीएनसी मशीन में क्या क्या पार्ट्स होता है, मेनली जो पार्ट्स होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है, हेड स्टॉक। दूसरा बेड, एक जग हो गया, टेल स्टॉक, देन टेल स्टॉक क्यूल, टूल टरेट, सीएनसी कंट्रोल पैनल एंड फुट स्विचेस। सो हम लोग बारी बारी से एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक पार्ट्स का। पहला हमारा स्पिंडल। स्पिंडल क्या है? स्पिंडल the heart of the lathe where the workpiece is mounted and rotated. स्पिंडल क्या है? स्पिंडल एक रोटेटिंग शाफ्ट के जैसा होता है जो स्पिंडल वर्कपीस को मशीनिंग के दौरान रोटेशन प्रोवाइड करता है जिसे हम लोग टर्निंग और फेसिंग ऑपरेशन कर पाते हैं। ये हेड स्टॉक के अंदर होता है एंड ये चक से कनेक्टेड होता है।
तो नेक्स्ट हमारा चक है। ये क्या, a device that holds the workpiece in place on the spindle। चक एक होल्डिंग डिवाइस है जो वर्कपीस को होल्ड करता है ड्यूरिंग मशीनिंग। अगर चक चक के टाइप्स के बारे में बात करें तो मेनली ये दो टाइप्स का होता है, थ्री जॉ चक एंड फोर जॉ चक। थ्री जॉ चक का यूज हम लोग केवल सिलिंड्रिकल जॉब के लिए करते हैं, जबकि फोर जॉ चक का यूज हम लोग इरेगुलर शेप जैसे स्क्वायर शेप, पेंटागन, हेक्सागन, इवन हम लोग सिलिंड्रिकल वर्कपीस को फोर जॉ चक में होल्ड कर सकते हैं। ये फोर जॉ चक जो है वो टाइम टेकिंग है, उसमें वर्कपीस को सेंटरिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि थ्री जॉ चक में हम लोग वर्कपीस को सेंटरिंग जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या है? इट प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट, it provides additional support for longer workpieces, ensuring stability during machining। टेल स्टॉक सीएनसी मशीन का पार्ट है जिसका यूज लॉन्ग वर्कपीस को होल्ड करने के लिए किया जाता है। जब हमारा वर्कपीस काफ़ी लॉन्ग होता है तब हम लोग टेल स्टॉक का यूज करते हैं। यदि हम टेल स्टॉक का यूज नहीं करेंगे तो हमारा वर्कपीस मशीनिंग के दौरान वाइब्रेट करेगा, जिससे हमारा मशीनिंग का एक्यूरेसी अच्छा नहीं होगा। सो वाइब्रेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग टेल स्टॉक का यूज़ करते हैं। तो टेल स्टॉक जो है वो सीएनसी मशीन का एक मूवमेंट पार्ट है जो अपने जो कैरेज के थ्रू मूव करता है, और इसको हम लोग वर्कपीस के लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। सो हम लोग देखेंगे कि स्पिंडल चक एंड टेल स्टॉक कहाँ है। तो पहले हम लोग देखते हैं ये मशीन में होता कहाँ है। पहला था स्पिंडल। स्पिंडल इसके अंदर होता है जो ये हमारा चक है जो स्पिंडल से कनेक्ट होता है। ये हमारा त्रिज्या चक है जिसमें हम लोग वर्कपीस को होल्ड करते हैं। देन स्पिंडल ये चक हो गया हमारा। देन टेल स्टॉक, टेल स्टॉक ये है, अ, इसको हम लोग लॉन्ग वर्कपीस को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा रिवॉल्विंग सेंटर है, ये वर्कपीस को सेंटर में होल्ड करता है और वर्कपीस को स्मूथली रोटेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा टूल टरेट। सीएनसी मशीन में टूल टरेट जो है एक रोटेटिंग कंपोनेंट है जिसमें मल्टीपल टूल्स लगे होते हैं। सीएनसी प्रोग्रामिंग के थ्रू सीएनसी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग टूल को चेंज कर सकते हैं। टूल टरेट के हेल्प से हम लोग मल्टीपल ऑपरेशन को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे फेसिंग ऑपरेशन, बोरिंग एंड टर्निंग। ये सभी ऑपरेशन को हम लोग टूल टरेट के थ्रू हम लोग एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या, इट holds various cutting tools and rotates to bring the desired tools into position। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल पैनल। The interface where we can input the G code and control the machine's operation। कंट्रोल पैनल एक कंप्यूटराइज इंटरफेस है जहां हम लोग प्रोग्राम को इनपुट और मशीन को मॉनिटर करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंट्रोल पैनल सीएनसी मशीन का ब्रेन होता है जो मशीन्स के सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कंट्रोल पैनल में डिफरेंट टाइप्स का कंट्रोलर यूज किया जाता है, जैसे फानुक हो गया, सीमेंस एंड मजाक। ये सभी कंट्रोलर हैं जो सीएनसी मशीन्स में यूज होते हैं। इंडिया में मोस्टली फानुक कंट्रोलर का यूज किया जाता है। ये कंट्रोलर आपको हर इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएगा।
कंट्रोल पैनल बोर्ड पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एंड उसमें मैं सारे की फंक्शंस को डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो बेड है। बेड जो है वो मशीन्स का स्ट्रक्चर होता है जो मशीन्स के सारे कंपोनेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बेड मशीन का बेस होता है जिसमें बाकी सारे कंपोनेंट्स माउंटेड होते हैं। ये हैवी और रिजिड भी होता है। इसका जो बेड का जो मटेरियल होता है वो मेनली कास्ट आयरन से बना होता है बेड। तो द बेस इज द that support that all major components of the lathe. नेक्स्ट हमारा कैरेज है। इसका यूज हम लोग कटिंग टूल को लीनियर मोशन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जैसे जब हम लोग टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो टूल का जो मूवमेंट होता है आगे पीछे वो कैरेज के हेल्प से ही होता है। तो टर्निंग ऑपरेशन के लिए हम लोग इस कैरेज जो पार्ट है इसका हम लोग यूज करते हैं। Moves along the bed carrying the cutting tool and guiding the वर्कपीस। नेक्स्ट हमारा हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक जो है मशीन का स्टेशनरी पार्ट है। ये जो है स्पिंडल और चक को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हेड स्टॉक में स्पिंडल और जो चक होता है वो सिक्योर होता है, सिक्योर और फिक्स भी होता है। हाँ, इसका सिंपल definition houses the main spindle and often include the gear mechanism for controlling spindle speed। यह जो है स्पिंडल स्पीड को कंट्रोल करता है। हेड स्ट्रोक में जो हमारा गियर मैकेनिज्म होता है वो हेड स्ट्रोक में ही होता है। नेक्स्ट हमारा कूलेंट सिस्टम है। कूलेंट सिस्टम जो कटिंग टूल और वर्कपीस को कूल करने के लिए यूज किया जाता है। हाई स्पीड कटिंग के टाइम ओवर हीटिंग हमारा जब टूल ओवर हीट होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग कूलेंट सिस्टम का यूज करते हैं, जिससे कि कूल ठंडा जिससे हमारा टूल गर्म ना हो। यदि टूल गर्म हो जाएगा तो वो वेयर आउट हो जाएगा जिससे हमारा मशीनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा और एक्यूरेसी अच्छा नहीं आएगा। डिलीवर्स कूलेंट टू द कटिंग एरिया टू मैनेज टेम्परेचर एंड प्रोलॉन्ग टूल लाइफ। मतलब टूल के लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग कूलेंट का यूज करते हैं। हम लोग कूलेंट यूज नहीं करेंगे तो हमारा टूल जो है वह वेयर आउट हो सकता है। तो ये सारे जो पार्ट है ये मेन पार्ट सीएनसी के मेन पार्ट्स है। ये सारे पार्ट्स मिलकर सीएनसी लेथ की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं। हर पार्ट का अपना एक अलग रोल होता है और उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मशीनिंग की इफिशियंसी और प्रिसीजन को इंश्योर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं सीएनसी मशीन में क्या-क्या मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे टर्निंग, फेसिंग, टैपर टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, नर्लिंग, ग्रूविंग एंड थ्रेडिंग। हर एक ऑपरेशन को डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। So thank for watching the videos. Once again, please subscribe my channel for getting new videos. Thank you.